नमस्कार बच्चों, आइए देखते हैं। आज हम लोग कुछ इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न सरलीकरण चैप्टर के हैं। इनको सॉल्व करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक हम लोग आज सीखेंगे, जिससे मात्र 2 सेकंड में ही हम जवाब दे सकें। ठीक है ना। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आप कहीं पर नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए बहुत आराम से सुनना, पूरी क्लास देखना, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखो, ये जो पहला, ये 4 प्रश्न हमने लिखे हैं। 4 प्रश्न 4 तरीके के हैं, इसके अलावा और कोई प्रश्न नया नहीं बनेगा। आप इतने प्रैक्टिस कर लेना। आप देखना, ये चारों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको ठीक से आइए जरा देख लेते हैं। देखो, जैसे इस प्रश्न को देखा जाए, पहले वाले प्रश्न को, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। मतलब ये a क्यूब का मतलब एक ही संख्या 3 बार मल्टीप्लाई की गई। यदि इसको आप a मान लीजिए तो a ये 3 बार मल्टीप्लाई की गई, ये b मान लीजिए तो ये भी 3 बार मल्टीप्लाई, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इसमें लगाना होगा ना। यदि फार्मूले की बात करें तो जब आप इसमें a प्लस बी का, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कटकर सिर्फ ऊपर a माइनस बी बचता है। हम इतने झमेले में आपको नहीं ले जाना चाहते, हमें तो डायरेक्ट जवाब देना है। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि क्यूब कहाँ बन रहा है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमारे प्रश्न में क्यूब कहाँ पर बन रहा है। क्यूब मतलब एक ही संख्या 3 बार कहाँ पर मल्टीप्लाई की गई। तो आप ध्यान दीजिए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर ये जो संख्या है यहाँ पर क्यूब बन रहा है। तो जहाँ क्यूब बन रहा है उसके बीच में आप देखिए प्लस है या माइनस। अगर माइनस हो तो आप घटा दीजिए, प्लस हो तो आप जोड़ दीजिए। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में माइनस था, तो हमने सीधे इन दोनों को घटा दिया। और आप जानते हैं 0.5 से 0.4 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना प्राप्त होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप बिल्कुल आराम से जवाब दे सकते हैं, सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। हमें ढूंढना होगा क्यूब, क्यूब के बीच में प्लस होगा तो जोड़ देना, माइनस होगा तो घटा देना, फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा ना। ट्रिक अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है ना। आइए देखते हैं, दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में भी आप देखिए तो क्यूब ऊपर ही बन रहा है ना। क्यूब ऊपर ही बन रहा है। एक प्रकार की संख्या 3 बार ऊपर ही मल्टीप्लाई की गई है, नीचे तो 2 ही बार मल्टीप्लाई की गई ना। क्यूब तो ऊपर बन रहा है, तो जहाँ पर क्यूब बन रहा है वहाँ पर बीच में देखते हैं प्लस हो तो जोड़ देते हैं, माइनस हो तो घटा देते हैं। तो यहाँ बीच में तो प्लस है तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। आइए जरा जोड़ लेते हैं, जो जोड़ने के बाद आएगा वही आपका फाइनल आंसर प्राप्त होगा ना। तो आइए जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 5 10 और 8 और 4 12। ठीक है ना, एक हासिल भी तो था। 4 और 7 4 11 और 1 12, ये आपका फाइनल आंसर है। 12 20 यही आपका आंसर है। इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न मात्र 2 या 3 सेकंड में सिर्फ जोड़ घटा के कर सकते हैं। जैसे ये तीसरे प्रश्न की बात करें, ठीक है, इस तीसरे प्रश्न में भी यदि आप देखें तो आपको सबसे पहले करना ये चाहिए कि क्यूब ढूंढना चाहिए। तो आप देखिए क्यूब क्या ऊपर बन रहा है? नहीं, इस प्रश्न में क्यूब नीचे बन रहा है। और हमने कहा था सबसे पहले आपका काम यही होगा क्यूब ढूंढना। हमने देखा यहाँ क्यूब नीचे बन रहा है, क्यूब के पास गए, हमने देखा माइनस है, इसका मतलब इन दोनों को घटाना है। जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो आप जानते हैं 0.206 से 0.05 घटाया जाएगा तो 0.01 प्राप्त होगा। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्यूब इस बार नीचे बन रहा था तो हम भी उसको नीचे ही लिख देंगे। ठीक है ना, 1/, में लिख देंगे। अगर नीचे क्यूब बन रहा होगा तो हम भी 1/, में लिख देंगे। अगर ऊपर क्यूब बन रहा होगा तो वही फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो ये आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दशमलव वाली संख्या नीचे लिखी हुई है और भिन्न में देखो ये 2 प्रकार की भिन्न हो गई। पहली बात तो ये सामान्य भिन्न थी ही, और नीचे जो लिखा है वो दशमलव भिन्न है। तो एक ही प्रश्न में 2 तरह की भिन्न थोड़ी ना हो सकती। तो आपको एक काम करना चाहिए, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, बस यही आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा ना। दशमलव हटाएंगे, 0 बनाएंगे, 10/1 बनेगा। 1 नीचे लिखा नहीं जाता, इसीलिए 10 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते थे। अब आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न। ये बढ़िया प्रश्न है ना, इसमें थोड़ा सा घुमाया गया और आप यकीन माने इस समय आपका एग्जामिनर इसी प्रकार से क्वेश्चन बना कर देता है, क्योंकि ये तो पुराने हो गए, ये वो जानता है कि आप सब समझ गए हो, इसलिए अब इस प्रकार से कुछ थोड़ा सा अतिरिक्त करने की कोशिश करता है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्यूब ढूंढना है। तो क्यूब देखो यहाँ पर नहीं, क्यों? क्योंकि 16 तो स्क्वायर है किसी का, क्यूब यहाँ पर बन रहा है। ये देखो क्यूब है, ये क्यूब है, ये किसका क्यूब है? आप जानते हैं ये 4 का क्यूब है। ठीक, ये किसका क्यूब है? ये आप जानते हैं 0.2 का होल क्यूब है।
ना। 0.2 को जब आप होल क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ना, 2 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8 आएगा। इसका मतलब a यहाँ पर 4 है और b यहाँ पर 2 है, 0.2 है ना, ध्यान रखेंगे। a यहाँ पर 4 है और b यहाँ पर 0.2 है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो हमारा आंसर होगा वो 1 में इन दोनों को जोड़ देना होगा, क्योंकि a और b को जोड़ देना होता था। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारे a और b नहीं है, हमारे a और b ये दोनों थे ना, इनको सॉल्व करके ये संख्या बनाई गई है। तो हमें सॉल्व नहीं करना, हम a मानेंगे 4 को और b मानेंगे 0.2 को, और जब आप इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे 4.2 आएगा। लेकिन अभी हमने बताया था इस प्रकार से आपका आंसर नहीं होगा, आप दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए। अब ये बनेगा 10/40, 10/42। आप इसको काट पीट दीजिए, हो सकता है कि आपके ऑप्शन में यही मिल जाए, वैसे ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी और कट जाएगा ना, ठीक है। आइए काट देते हैं, ये आपके ऑप्शन में मिल जाएगा 5/21, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रश्न करने थे, 5/21 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर लेना, ठीक है। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, इसी में 2 क्वेश्चन और एक नए टाइप के प्रश्न आते हैं, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस वाले प्रश्न में देखो, ये भी बच्चों पूछा गया प्रश्न है। देखो, इसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखा रहे हैं, लंबा लगेगा, लेकिन जब आप उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसे शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन हमें आपको समझाना है, इस वजह से आपके क्वेश्चन बड़े आपको लगते हैं ना। अगर एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे ना, सभी लोग एक तरह समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट हम लिख देते हैं, जब आप इनको सीख जाएंगे तो अपने आप ही बीच के स्टेप गायब कर सकते हैं, वही छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए सारे स्टेप लिख दिए जाते हैं ना। आपको यदि आता है तो आप बीच के 1-2 स्टेप हटा सकते हैं, ठीक। आइए जरा देखें, इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप प्लस लिख सकते हैं, कहने का मतलब ना इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे इसको सॉल्व करना होता तो आप इसको गुणा करते ये जोड़ते, और देखो इसको सॉल्व करना होगा तभी तो हम इससे गुणा करके ये जोड़ेंगे, इसीलिए हम इस भिन्न को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, यहाँ पर भी सेम इसी तरह कर लीजिए, तो इसको भी हम इस तरह लिख लेंगे। इसी तरह सारे प्रश्न को ऐसे ही लिख डालिए। ठीक है ना। इसके बाद आइए जरा देखते हैं। अब देखो 999, 999, 999, 999, 999, 999, जरा देखिए कितनी बार है, 6 बार है। इसका मतलब जब आप 6 बार इनको जोड़ोगे तो चाहे तो आप 999 को 6 बार जोड़ लो, चाहे आप 6 से गुणा ही कर दो, आएगा तो वही। और फिर प्लस में बचेगा क्या, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, यही तो बचेगा, ठीक है। ये जो भिन्न वाली संख्या है वो बच जाएंगी, बाकी ये जो सामने 999 999 था वो सब हम 6 बार चाहे मल्टीप्लाई कर लें, चाहे 6 बार आपस में जोड़ लें, ठीक है। 6 से चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे 6 बार जोड़ लो। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जरा देखते हैं, हम पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। हर समान है, हर एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना। हर समान है, हर एक बार लिख लेंगे। ऊपर दी गई संख्या वैसे ही लिख लेंगे जैसे लिखी हुई है, ठीक है ना। अब आप इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये 6 4 10, 5 15 और 3 ये 18 और 2 20 और 1 21, ठीक है। तो ये बनेगा 21। और हाँ, इधर भी लिखते चलिए 21/7, इधर भी देख लीजिए ना, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5994, ठीक है ना। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो 5994 प्राप्त होगी ना। अब देखिए यही यहाँ पर भी लिख लीजिए 5994। अब देखो इसको काट दो, 7 त्रिक 21, 3 आप इसमें और जोड़ लो तो 5994 था, उसी में आप 3 और जोड़ दीजिए तो ये बनेगा 5997, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। अब देखो आपको ये काफ़ी बड़ा लग रहा होगा ना, लेकिन आप ये जानते हैं कि हम इसको ना लिखते तब भी काम चल जाता, लेकिन आपको पहली बार पढ़ा रहे थे, आपको समझाना था, सभी लोगों को समझ में आए, इसलिए हमने लिखा था। तो ये लाइन आप गायब कर सकते थे, ठीक है, ये आप कर लेते, फिर इसके बाद ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे आप जोड़ लेते, बटे 7 कर देते, डिवाइड कर देते, डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता ना। लेकिन आप ये मत समझा करो कि ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, लेंदी नहीं हो रहा है, वो एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, इस वजह से आपको लगता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अब दूसरा अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक क्वेश्चन ये इस टाइप का पूछ लिया जाता है, कभी कभी 1-2 बार पूछा गया है, टेट वगैरह में भी पूछ लिया गया। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक्स है, सभी लोग जानते हैं, पहले जैसे समझाया सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर प्लस आप लगाते चले जाइए, अभी समझाया था। इस प्रकार की भिन्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लगा दीजिए, ठीक है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल संख्या है उसको एक पास ले लीजिए, भिन्न को एक पास ले लीजिए, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 1/2 1/2 1/2 1/2 ना, ये हाफ आप एक पास लिख दिया। अब देखो इसको आप अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको आप अलग सॉल्व कर लीजिए ना। जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे तो आप देखें 1 1 1 1 ऐड करेंगे 4, फिर 1 1 1 ऐड करेंगे 3, फिर ये 1 2, फिर ये किए ना, इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर देखो फिर आधार समान, ऊपर जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, ठीक। 4 बार 1 लिखा है, जोड़ेंगे 4 बन जाएगा, बटे में 2 था, ये जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दीजिए। आप इसको देखेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आप इसमें जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 में 2 जोड़ेंगे 6, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके ये कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। एक वीडियो और इसका बनाना पड़ेगा जिसमें हम कुछ लैंग्वेज वाले प्रश्न करेंगे, बस ये भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा, हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पहुंच जाएंगे, दो वीडियो में वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए बच्चों, हम लोग इसी तरह पढ़ते चले जाएंगे। 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। आप टेंशन ना लीजिए, जैसे जैसे वीडियो हम भेजते जा रहे हैं आप आराम से सॉल्व करते चले जाइए, और यदि बाकी आप कोई टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना, आप कोई भी टेंशन ना लीजिए, सारी टेंशन मन से निकाल दीजिए, आप हम पर भरोसा रखिए, आपका पेपर बढ़िया होगा, ठीक है ना। मैथ का पोर्शन बढ़िया होगा, बाकी आप लोग तैयार करते रहें, ठीक है ना। जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है, हम अन्य टीचरों से भी अन्य टीचरों को भी बुलाएंगे और बढ़िया क्लास करवा देंगे, जीएस की भी क्लास अपलोड करवा देंगे, आप बढ़िया पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।